यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ड्रॉप्स अडानी ब्राइबरी केस आफ्टर इंटेंसिव लीगल पुश। मार्केट में इस समय ऐसी बहुत सारी खबरें जिनको देख करके ऐसा लग सकता है कि यूएस एससीसी मैटर जो अडानी के अगेंस्ट में चल रहा था वो अब यहाँ पर डिसमिस कर दिया गया है। लेकिन फाइनल अपडेट्स और फाइनल वर्डिक्ट्स और फाइनल जजमेंट्स और फाइनल कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट अपडेट वही थी जो हम लोगों ने वीकेंड पर डिस्कस करी थी कि प्रोसिक्यूटर्स ने डिनाई कर दिया है किसी भी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट्स देने से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के उस स्टेटमेंट के ऊपर कि गौतम अडानी के ऊपर से केसेस हटा देने चाहिए। फाइनल जजमेंट्स अभी बाहर नहीं आए हैं, बट कई सारे खबरें आर्टिकल्स आपको देख करके ऐसा लग सकता है कि ये मैटर डिसमिस हो चुका है। ऑल्दो कंपनी ने या कोई भी अभी फाइनल जजमेंट्स आउट नहीं किए गए हैं, लेकिन इस मैटर के खत्म होने से पहले एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी गई है, प्ली फाइल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस मैटर के ऊपर। अडानी ब्राइबरी एलिगेशन सोलर पावर प्रोजेक्ट्स अपने अंडर लेने के लिए 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए तक की ब्राइब देने के ये ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं। अब ये मैटर जो है डाला गया है अंडर पीएलआई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंडर पीआईएल स्कीम पीआईएल के अंडर ये जो मैटर है इसको सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है। पहले 27 मार्च को इस सिमिलर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को डाला गया था बॉम्बे हाई कोर्ट में। ऑल्दो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया था, जिसके बाद में अब वही मैटर को डाला गया है सुप्रीम कोर्ट में और सीबीआई की जांच की मांग करी गई है। ऑल्दो इस तरह की चीजें मार्केट में आपको बहुत देखने को मिलती हैं, लेकिन इनके ऊपर ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब अडानी पावर इस हफ्ते अपने Q1 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगा, तो इस वीडियो में समझेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है कंपनी के रिजल्ट्स के आउटकम की, और बताया जा रहा है इसके साथ में कंपनी फंड रेज का भी अनाउंसमेंट कर सकती है अपनी इस बोर्ड मीटिंग के अंदर। ऑलराइट, फंड रेज कैसे हो सकता है? वाया QIPs, दैट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए कंपनी अपना नया फंड रेज लेकर के आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा एक अपडेट कंपनी ने आज के दिन और दी है। 23 जुलाई को कंपनी की रहेगी कॉन्फ्रेंस कॉल। कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी अपनी बिजनेसेस के बारे में बताती है कि क्या बिजनेस की पॉसिबिलिटी है। इस वीडियो में हम आखिर में चार्ट्स को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। अब आते हैं कंपनी की पॉसिबिलिटीज के ऊपर। अगर आप अडानी पावर के पास्ट नंबर्स देखोगे जून क्वार्टर के, तो आपको नजर आएगा कि कंपनी जून में अच्छा परफॉर्मेंस देती है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जून का परफॉर्मेंस कंपनी का बढ़िया आएगा। लेकिन कितना बढ़िया चाहिए? 1%, सिर्फ 1% भी पॉजिटिव ग्रोथ अगर कंपनी एनुअल बेसिस पर दे देती है, आई बिलीव ये रिजल्ट कंपनी का बढ़िया आएगा। रीजन यही है कि जून का क्वार्टर इन पास्ट अगर आप ये वाले नंबर्स को छोड़ दोगे, जहां पर कंपनी में लगभग 120 करोड़ का रेवेन्यू कम देखने को मिला, इन पास्ट अगर आप देखोगे कंपनी का जून क्वार्टर काफी बढ़िया आता है। और आई बिलीव कि यहां पर अगर कंपनी कुछ भी पॉजिटिव देती है अबव 14,223, या फिर ध्यान से सुनना, हमें 14,223 भी नहीं चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए 14,109 के ऊपर। दैट मीन्स कि अगर 14,110 करोड़ भी कंपनी का रेवेन्यू आता है, जो कि कम होगा बहुत ज्यादा मार्च के कंपैरिजन में, अगर कंपनी इतना रेवेन्यू देने में भी कामयाब हो जाती है, तब भी कंपनी एक पॉजिटिव ग्रोथ परसेंटेज देगी। और आई बिलीव इतना काफी होगा, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर इस कंपनी के, बल्कि 4 क्वार्टर अडानी पावर में काफी वीक रहे हैं। अभी तक जो आपका 138 से इनवर्स का पैटर्न बना था, उसमें चार्ट्स का सबसे मेजर रोल रहा था अडानी पावर में। अब देखना यह है कि इन रिजल्ट्स में जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो बहुत बड़ा है। ये रिजल्ट अडानी पावर के लिए पिछले 4 क्वार्टर में सबसे बेहतर ग्रोथ लेकर के आ सकता है। वेराज प्रॉफिट्स पे भी सिमिलर पॉसिबिलिटी है कि कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर जाए इस बार, यानी 3305 करोड़ के प्रॉफिट पर कंपनी को इस बार 50% प्लस का प्रॉफिट चाहिए। दैट मीन्स कि अराउंड 4800, कितना होगा, लगभग 4900 के आसपास, अराउंड इतना ही जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेना एक बार इसको सही से, लगभग इतना कंपनी को यहां पर प्रॉफिट लेकर के आना है इस बार, लगभग 4900 करोड़ के आसपास। अगर कंपनी इतना प्रॉफिट लेकर के आती है तो वो ग्रोथ भी मैनेजेबल होगा और रिजल्ट कंपनी का बढ़िया हो जाएगा। ऑल्दो मार्च क्वार्टर जो कंपनी का था, वहां पर प्रॉफिट इतना ज्यादा इसलिए बढ़ा क्योंकि कंपनी का टैक्स परसेंटेज मात्र 3% पर था, वेराज पिछले साल कंपनी का टैक्स परसेंटेज 21% पर था। बट स्टिल आई बिलीव कि इस बार का क्वार्टर रिजल्ट काफी बढ़िया हो सकता है
अडानी पावर में। अब जब रिजल्ट इसी वीक आ रहे हैं 22 तारीख को, तो चार्ट पर क्या इंपैक्ट होगा? टेक्निकली आपका एमएफआई बुलिश है 27.6 पर, जिसका मोमेंटम आज अडानी पावर में देखने को मिला है। 42.2 पर आपका आरएसआई है और ये है आपका अडानी पावर का चार्ट। ठीक है, ये डायगोनल आप जानते होंगे, इस डायगोनल को बहुत अच्छे से, अगर आप चैनल पर रेगुलर रहे हो। बहुत ज्यादा क्रूशल बेस रहा है इस डायगोनल का पहले अडानी पावर में। फिलहाल के लिए ये एक बड़ा रिजेक्शन बनी हुई है। 217 हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस है, ऑल्दो 213 तक डिप देखने को मिला है रिसेंटली। सबसे क्रूशल बेस इसका है 207 पे, 207 रुपए पे। हमने कई सारी चीजें यहाँ पर, कई सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस करी हैं कि आपका ये चार्ट जो है वो बेरिश है, और बेरिश चार्ट के अकॉर्डिंग 225, 232 जो आपके टूटे हुए लेवल्स हैं, ये इंडिकेट करते हैं एक साइडवेज डायरेक्शन को, कि स्टॉक में हमको करेक्शन, साइडवेज पैटर्न के साथ में करेक्शन देखने को मिलती रहेगी। अब ये करेक्शन कितना लंबा चल सकती है वो सभी डिपेंड करता है इस डायगोनल के ऊपर, किस तरह से आपको बार बार रिजेक्शन देखने को मिलता है। अगर ये डायगोनल इसी तरह से रिजेक्शन बना करके रखते हैं, दैट मींस कि हम इसके ऊपर बेस नहीं ले रहे, और अगर हम डायगोनल के ऊपर बेस नहीं ले रहे, मतलब कि हमारे ब्रेकआउट के पॉसिबिलिटीज भी ना के बराबर हैं, अभी लिमिटेड है, अभी छोटे टाइम पीरियड के लिए, मतलब आगे जाकर के तो ब्रेकआउट मिलेगा कभी, बट फिलहाल के लिए लिमिटेड है जब तक ये डायगोनल आपका यहाँ पर रिजेक्शन बना करके बैठा है। क्योंकि डायगोनल का रिजेक्शन है, इस वजह से आपको बार बार यहाँ पर फॉल देखने को मिल जाता है। यहां से आपको देखने को मिला, जिसे दैट मीन्स कि डायगोनल के ऊपर हमको आना जरूरी है, और 232 तक का लेवल ब्रेक करना जरूरी है लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स के लिए। तब तक के लिए आपके पास यही पॉसिबिलिटी है कि जैसे 217 आपका ब्रेकडाउन हुआ है रिसेंट वीक्स के अंदर, उसी तरह से हम 207 तक ड्रॉप कर सकते हैं। दैट मीन्स ओवरऑल यहां पर पैनिक करने की सिचुएशन अभी भी नहीं क्रिएट होती है अडानी पावर के अंदर, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ, अगर आप मेरे व्यूअर रहे हो रेगुलर बेसिस पर, तो इन्वर्स का पैटर्न पर अगर आपकी एंट्रीज है, दैट मींस 138 145 के बीच में, तो आपने एक बहुत लोअर लेवल पर एंट्री करके रखी है। और अगर ये चार्ट यहाँ पर बेरिश है, यानी कि डायगोनल पैटर्न को नहीं ब्रेक कर पा रहा, और ये बेरिश चार्ट है, और ये करेक्शन पर भी 207 पर इन केस ले लेते हैं, अगर चला भी जाता है, तब भी अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म चार्ट आपका काफी ज्यादा पॉजिटिव और बुलिश नजर आता है। ये अभी तक की सिचुएशन है अडानी पावर के चार्ट पर। बाकी जब भी हम इस तरह की चीजें यहां पर डिस्कस करते हैं चैनल पे कि आपका चार्ट कितना बुलिश है और कहां पर कितना बेरिश है, हमेशा ये ध्यान रखना कि टाइमली इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टाइमली इवैल्यूएशन जरूरी होता है न्यूज के ऊपर, खबरें क्या चलती चली जा रही हैं, रादर देन कि हम एक ही पॉइंट पर अटके रहे कि 217 हमारा इंपॉर्टेंट बेस है, 207 बेस है, 232 के ऊपर हमारा ब्रेकआउट आ रहा है, डायगोनल पैटर्न है, हम इन्हीं पॉइंट्स पर अटके रहे। उसके साथ में यह भी जरूरत है कि टाइमली इवैल्यूएशन हो कि खबरें किस तरीके से आपके स्टॉक को आगे चला पाएंगी। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। एक बार कल की पॉसिबिलिटी समझ लेते हैं यहाँ पर। सो आज के दिन की कैंडल काफी बढ़िया नजर आ रही है, 217 के ऊपर मोमेंटम बना करके ये कैंडल क्लोज हुई है। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि कल के सेशन में हम लगभग 222 के लेवल को वापस से टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं अडानी पावर में। 222 क्यों लिमिटेड, क्यों? क्योंकि 222 आपका एक स्ट्रगलिंग पॉइंट देखने को मिला है इन ट्रेंड्स के अंदर, लगभग 4 कैंडल में 222 स्ट्रगलिंग पॉइंट यानी कि रिजेक्शन देखने को मिला है। ठीक है, तो 222 की पॉसिबिलिटी कल के सेशन में कहीं ना कहीं मिल सकती है अडानी पावर में। और 225 ऑफ कोर्स डायगोनल के पैरेलल में 225 आपका एक मिड रिजेक्शन है बिफोर 232 जो कि एक क्रूशियल रिजेक्शन है। तो ओवरऑल अभी जो चार्ट आपके इंडिकेशन दे रहे हैं वो बहुत लिमिटेड मोमेंटम शो कर रहे हैं। खबरें यहां पर आपके पास आना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, जो फिलहाल के लिए अभी नहीं है। टेक्निकली आज के दिन आपका एमएफआई बुलिश है, तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिला। अगर ये टेक्निकल इसी तरह से बुलिश रहता है कमिंग सेशंस के अंदर, तो हम लगभग 225 इस हफ्ते जा सकते हैं। और शायद एससीसी मैटर अगर इसी वीक रिजॉल्व हो जाए, हो सकता है कि हमें बहुत जल्द ब्रेकआउट भी मिले। तो पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है, लेकिन इन अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी में जो मोमेंटम है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है। बिना किसी न्यूज के मोमेंटम को ज्यादा स्ट्रांग होने का इतना चांसेस नहीं है। कुछ नया जानने को मिला, सब्सक्राइब करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।